सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ज्वाइन इंडियन नेवी का कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि सेम ओटीआर आप बार बार किसी भी फॉर्म में यूज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा कि आप ज्वाइन इंडियन नेवी का ओटीआर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओटीआर करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से इसका ओटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा 2000 फैमिली कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जल्द से जल्द 2000 फैमिली कंप्लीट कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से करें तो सिंपली आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, उसे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसे मेरे लैपटॉप में इंटरफेस दिख रहा है, सेम इंटरफेस आपको मोबाइल फोन में भी वही दिखेगा एंड से मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन से भी इसका ओटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओटीआर करने के लिए सिंपली आपको कैंडिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे, जैसे एक लॉगिन का है एंड एक रजिस्ट्रेशन का। तो दोनों में से आप किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं अगर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन दोनों ऑप्शन वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। आप आधार से भी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मे भी हो सके कि आपके आधार पे एंड आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे दोनों पे सेम नाम प्रिंट ना हो, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो तो सिंपली आप सेकंड मेथड विदाउट आधार पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप आधार से करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे तो आपको डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सेम आपको यहाँ पे परमिशन देने के बाद ऑथेंटिकेट कर देना है। तो आपका जो भी नाम, फादर नेम एंड आधार डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिच होके जो मेजॉरिटी चीज़ें वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। वहीं पे अगर आप आधार का डिटेल प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप वोटर आईडी, डीएल, पैन कार्ड, 10th या 12th के मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर या पासपोर्ट, इनसे आप अपना रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसमें एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो इसमें मैं सारी डिटेल गलत यूज़ करूँगा। इसमें कोई भी डिटेल मैं आपको सही प्रोवाइड नहीं करूँगा। ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है एंड इसमें सारी डिटेल मैं आपको विजिबल करूँगा, क्योंकि इसमें सारी डिटेल मैंने गलत प्रोवाइड किया। तो सेम आपको बेसिकली मैं वोटर आईडी का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कोई भी डमी वोटर आईडी मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। वोटर आईडी टाइप करने के बाद सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सेव बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे प्रेस करेंगे तो जो आपका फर्स्ट डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको नेम एंड अदर डिटेल के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो सबमिशन के बाद ऐसे आपको पर्सनल डिटेल अपना प्रोवाइड करना है। पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करना है एंड अकाउंट डिटेल आपको प्रोवाइड करना है। तो चलिए हम पहले ये डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जिससे आपके जो बेसिक डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले फिलअप कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने पर्सनल डिटेल अपना फिलअप कर लिया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम टाइप कर देना है, मिडिल एंड लास्ट नेम टाइप कर देना है, जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो। एंड आपकी बेहतर जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टार मार्क है उसे फिलअप करना एक मैंडेटरी पार्ट होने वाला है। तो आपको उस सेक्शन को फिलअप करना ही होगा, नहीं तो अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। मे भी हो सकता है कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे केवल आपका फर्स्ट नेम अवेलेबल हो, मिडिल एंड लास्ट नेम ना हो। उस केस में आप मिडिल या लास्ट नेम को स्किप कर सकते हैं। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एंड आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो। यहाँ गार्जियन नेम आप टाइप कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। आपको पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी फिल कर देना है, जो भी आपका नेशनलिटी होने वाला है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन अपना होम स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट कर लेना है एंड क्या आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ एंड नेम वगैरह है वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है। तो सिंपली यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपके कन्वीनियंट के अनुसार जो भी आप में रिलेट कर रहा है वो यस या नो बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे प्रोवाइड करना है, एटलीस्ट 1 तो प्रोवाइड ही करना है। जैसे जो भी आपके बॉडी पे अवेलेबल हो, जैसे कट का मार्क, बर्थ मार्क अगर कोई है, कोई जले हुए का निशान जो समय के साथ कभी भी ना मिटे, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, पैन कार्ड अवेलेबल है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको नो पे ही क्लिक करना है। वोटर आईडी है तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे पासपोर्ट है तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। राशन कार्ड के लिए यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से रीवेरीफाई कर लेना है। सारे डिटेल को अच्छे तरीके से रीवेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको एजुकेशन डिटेल बटन पे प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होने वाली है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th
ट्वेल्थ कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, डिप्लोमा, तो जो भी आपने किया है उस पर क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली मैं ट्वेल्थ साइंस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे अगर आपका ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। पीसीबी के लिए फिजिक्स, मैथ एंड बायो के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। पीसीबी के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपका ट्वेल्थ में आपका सब्जेक्ट था, जिस भी स्ट्रीम से आप थे उसे आप क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो भी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीएससी आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, या साइंस से आपने किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से, मैथ आपने बीएससी से किया हुआ है, बीएससी फिजिक्स है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप इसमें जो भी आपने किया हुआ है सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसे आप बाद में अपने कन्वीनियंट के अनुसार अपडेट भी कर सकते हैं। देन आपको अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पे टाइप कर देना है। अकाउंट डिटेल की बात करें तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आपको एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे कुछ अपर केस, कुछ लोअर केस, कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंड कुछ नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए उस पासवर्ड में, तभी आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करके बता देता हूँ। अगर आपका नाम रमेश है तो आप ऐसे एक पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं। एक सैम्पल बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने अनुसार पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक अपर केस यूज़ किया है, कुछ लोअर केस यूज़ किए, कुछ नंबर्स एंड एक स्पेशल कैरेक्टर मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आप ऐसे अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको जो भी आपका नाम वगैरह है एक बार अच्छे तरीके से दोबारा रीवेरीफाई कर लेना है। तो सारे डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से रीवेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको सेव बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे प्रेस करेंगे तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आपको एक्टिवेशन लिंक शेयर किया जाएगा। एंड जो भी आप थर्ड नंबर है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था, उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड भी रिसीव होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे ईमेल आपको शेयर किया गया था वो कैसा दिखने वाला है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मुझे एक्टिवेशन ईमेल रिसीव हो चुका है एंड यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको एक क्लिक हियर का बटन इनेबल होगा जिसमें आपको अपनी जो भी ईमेल है उसका कंफर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो सिंपली आपको क्लिक हियर बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। एंड जो भी आपके मोबाइल पे OTP आया था सेम आपको OTP यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई बटन पे प्रेस कर देना है। मे भी हो सकता है कि आपके मोबाइल पे एक्टिवेशन लिंक या एक्टिवेशन OTP नहीं आया हो, तो उस केस में आप रिसेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई बटन पे प्रेस कर देते हैं। जैसा वेरीफाई बटन पे प्रेस करेंगे तो जो भी आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म। तो उस केस में अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया हुआ था सेम वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सेव बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे प्रेस कर देंगे तो आपको ऐसा एक लॉगिन पेज दिखेगा जिसमें यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, इस वजह से मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देना है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करने के बाद सिंपली आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ किया था। देन आपको कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे तो ऐसा आपको पेज दिखेगा जिसमें आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड करना है, जिसमें आप का जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वहाँ पे अपलोड किया था वो एंड उसके नीचे के सारे डिटेल आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो भी अपने 12th के डिटेल है एंड 10th के डिटेल है उसे अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली देख सकते हैं मैंने एजुकेशन डिटेल अपना फिलअप कर लिया है। यहाँ पे आपको अपने 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको अपना मार्क या CGPA अपना फिल कर देना है। जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट में जितने मार्क थे वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे टोटल मार्क एंड ऑब्टेन मार्क। एंड जो भी सब्जेक्ट आपका 12th में अवेलेबल नहीं था उसे आप स्किप कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट किया हुआ है तो उस केस में आप मैथ को फिल करिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बायो सेलेक्ट किया हुआ है तो उस केस में आप मैथ को स्किप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपका परसेंटेज है अगर वो कंसीडर किया जा रहा है वो एडिशनल सब्जेक्ट में, तो सेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली मैं इसे रहने देता हूँ। देन आपको यहाँ पे अपने मार्कशीट का सीरियल नंबर या रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। देन जिस भी स्टेट से आपने एग्जाम दिया हुआ था, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। देन 10th की डिटेल आपको यहाँ पे अगर मार्क में आपको रिसीव होता है CGPA में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको टोटल मार्क, जैसे अगर CGPA पे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना जो भी 10th का डिटेल है मार्कशीट है उसे अपलोड करना होगा। बेसिकली मैं मार्क रखता हूँ एंड यहाँ पे
आपको टोटल मार्क फिल कर देना है एंड ऑब्टेन मार्क फिल कर देना है। तो जो भी आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे अपना सीरियल नंबर अपलोड कर देना है। जो भी आपके मार्कशीट पे आपके अगर यूपी बोर्ड से आप पास आउट हैं तो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे आपको सीरियल नंबर शो हो जाएगा, सिंपली आपको टाइप कर देना है। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन 10th के जो भी मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है एंड यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, बेसिकली जो भी आ रहा है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही आ रहा है। तो उस केस में आप दोनों जो है उसमें आप सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जो पहले का टाइम था उसमें मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आता था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए दोनों अलग अलग अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर आपका एक ही में आता है तो सिंपली आप सेम अपलोड कर सकते हैं, सेम सर्टिफिकेट दोनों में। एंड देन कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सेव बटन पे आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे आप प्रेस कर लेते हैं तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस अपलोड करना है। तो चलिए हम अपना परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने अपना कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस टाइप कर देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होने वाला है। जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन टाइप कर देना है, जो भी आपका होम पुलिस स्टेशन होने वाला है। एंड अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट दोनों सेम है तो सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है। एंड यहाँ पे कोई आप ऑल्टरनेट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ की बात करें तो जो भी आपका फोटोग्राफ है मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB होना चाहिए। फाइल टाइप की बात करें तो JPG, PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है उस पर आपका स्लेट लिया हुआ फोटो होना चाहिए, जिस पे आपका नाम, डेट ऑफ फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फोटोग्राफ कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है, जो PDF फॉर्मेट में मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाली वीडियो देख के केवल 1 क्लिक में अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हैं। देन कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सेव बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे प्रेस कर देंगे तो आपका कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे डिटेल फिलअप करने के बाद आपको ऐसा कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। आप जैसे यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सेम यही इन्फॉर्मेशन दिखेगा। एंड यहाँ पे अगर इन केस आप अगर कोई डिटेल अपडेट करना चाहते हो तो सेम इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप यूज़र प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन वगैरह अपडेट कर सकते हैं, अपना कट मार्क अपडेट कर सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह लिंक कर सकते हैं। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी आपका डिटेल है वो आपका सेव हो जाएगा। देन माई डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप माई डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इन्फॉर्मेशन पेज दिखेगा, जिसमें अगर आप अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं एडिट बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल एडिट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल जो भी आपका होम एड्रेस होने वाला है उसे अपडेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड है उसे अपडेट करना चाहते हैं, सिंपली अपडेट बटन पे आप क्लिक करके अपना जो भी आधार कार्ड है उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, सिंपली वो पासवर्ड फिलअप करने के बाद अपना आधार ऑथेंटिकेट यहाँ पे कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आपको करंट अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। जो भी अभी रनिंग भर्तियाँ चल रही होंगी, अग्निवीर या ऑफिसर रैंक भर्तियाँ, वो यहाँ पे आपकी शो होंगी। एप्लीकेशन स्टेटस की बात करें तो जो भी आपने अभी तक एप्लीकेशन फिलअप किया होगा वो यहाँ पे शो होगा। जैसे अगर आपने एक बार भी क्लिक कर दिया है तो पेंडिंग में शो होगा, अगर आपने सबमिट कर दिया तो यहाँ पे शो होगा। जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट विथ रिक्रूटर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में या कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो सिंपली अग्निवीर के लिए इस पर आपको मेल करना है। एंड वेबसाइट की बात करें तो आपका इस वेबसाइट के लिए अगर वेबसाइट रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।